मुझे पता है तुम लोग भी कह रहे होगे कि ये क्यों सुबह सुबह अपना मनहूस मुंह मुझे दिखा हम लोगों को दिखा रहा है, लेकिन तुम लोगों को पता है ऐनक लगाने की मेन वजह ये है कि पाकिस्तान में जो बहुत ही बीमारी फैल रही है उसको कैसे यानी कि कंट्रोल किया जाए अपने ऊपर। ठीक है, मुझे जिस दिन ये बीमारी हुई मैं उससे एक दिन बाद ब्लॉग एडिट करता हूँ। मैं अन्य हो गया इसलिए टोल रहा हूँ कि मुझे ऐनक में कुछ नज़र नहीं आ रहा क्लियर, क्योंकि ये ऐनक है धूप में जाने वाली और मैंने इसको अपने घर में डाला हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्टिंग वैक्टिंग कर रहा हूँ। लेकिन आज के इस वीडियो का मेन मकसद यही होगा कि कैसे हम ये जो हमारा ये जो मसला है इसको हम कैसे सफ़र करें, कैसे इससे यानी कि बचें। तो मुझे तो एक दिन बाद मैं व्लॉग एडिट करता हूँ, इसलिए मुझे मेरा तो सही हो गया। और ये डोला देखो मेरा, ऐसे 2 महीने हो गए, 2 महीनों के हिसाब से बहुत अच्छा है। लेकिन चलो बात करते हैं कैसे इसको सही किया जाए। कोई भी डॉक्टर के पास जाओ और उसके जाकर कहो कि हमें आइज इन्फेक्शन हुआ है, कोई भी हमें ड्रॉप्स दे दें, लेकिन सबसे अच्छा उनमें से एक ही होता है मीथानोल और एक क्यूरियन। ये 2 तो नाम मुझे पता चले हैं, लेकिन और साथ बर्फ़ की टकोर करो, बर्फ़ की टकोर इन दोनों से ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और अब मुझे घर में दूध आ जाता है, दूध को मैं अपने तसले में डालता हूँ, नीचे आग लगाता हूँ और एक शेक होने के, वैसे तो हम ज़ाती महर हैं लेकिन हम शेक होने का सबूत पूरा हक अदा करते हैं। बाल्टी के में फिर पानी डालता हूँ, पानी डाल के फिर मैं उसके अंदर डालता हूँ, क्योंकि आगे पहले 2 किलो में 5 किलो पानी डाला होता है और फिर घर आता है और उसको घोलने के लिए हम फिर पानी डालते हैं। वैसे हम हैं पूरे 2 नंबर शेक है। और ये मैं अपने पैसे निकालता हूँ, सुबह से मैं भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया, मेरा दिल करता है कुछ मैं खाने जाऊँ, खाने जाता हूँ मैं बाहर और फिर मैं अपनी ऐनक डाल लेता हूँ ताकि मेरी वजह से दूसरे लोग ना फूटें। ऐनक डाल लेता हूँ और मैं फिर जाता हूँ अब बाहर अपनी गड्डी शड्डी सीधा करता हूँ। लेकिन एक बात बताऊँ, इतनी दर्द होती है ना, इतनी दर्द होती है ना, आंखों से इतना पानी निकलता है ना कि भाई साहब क्या ही बताऊँ तुमको। और ये मेरी पजारो है जिसको मैंने अपनी फैक्ट्री में खिलारा हुआ है। मैं यार ऐसे बोल माइंड नहीं करना, मैं ऐसे बोलता हूँ खिलारा शिलारा मराला। और अब मैं इसको बाहर निकालने को, बाहर निकालने के बाद मैं जाऊँगा नाश्ता करने। तुम लोगों को बताइए कि पॉइंट है शाही मुर्ग चने। तो मुर्ग चने के पास मैं गया, उसको मैंने कहा मुर्ग चने तो आपके पास है नहीं, मुझे चावल चने खिला दो। और मेरी आंखों में इतनी दर्द हो रही है, मुझे रोना आ रहा है। और मुझे दूसरी बात पे रोना इस वजह से आ रहा है कि सुबह सुबह मैं अपने 200 रुपये ज़ाया कर रहा हूँ, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए। मुझे 2 अंडे उबाल के खा लेने चाहिए, जो कि मेरी डाइट का भी हिस्सा है। लेकिन कोई बात नहीं, चावल ऐसे चाचे के मज़े के दिन। घर आया तो घर आके मैंने अपनी आंखें दिखा तो चेक करो यार, क्या ही यानी कि क्या बताऊँ, दर्द जो होती है ना वो यार आउट क्लास है। 2 किस्म की दर्द होती है, एक आंखें सूज जाने वाली होती है और एक होती है रेड वाली। मुझे रेड वाली हुई थी और वो बहुत ही ख़तरनाक होती है। मैं ध्यान लगने के लिए अपना लैपटॉप निकालता हूँ, थोड़ा व्लॉग एडिट करता हूँ, वॉइस ओवर करता हूँ, थोड़े छुशके शुशके मारता हूँ और थोड़ा काम करता हूँ और फिर मैं भाई साहब सो जाता हूँ, क्योंकि अब और कोई हाल ही नहीं था। और उठ के मैं अपनी ऐनक फिर उतारता हूँ, फिर तुम लोगों को दिखाता हूँ। यार बहुत ही पेन हो रही है, मैं मुंह भी नहीं धोया, इसलिए सुबह का मैं ऐसी मरासियों की तरफ फिर रहा हूँ। और दर्द का भाई साहब जो वास्ता है ना, ओए होए, दैट्स ट्रूली वेरी बैड। क्या क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? और उसके बाद मैं अपनी ऐनक लगा के फिर अपनी बाइक पकड़ता हूँ और मैं जाता हूँ सब्ज़ी लेने। सब्ज़ी लेने जाने के पास तुम लोगों को पता है मुझे एक चीज़ बहुत पसंद है, केले लेना। केले लेता हूँ और खाता हूँ, मेन मकसद होता है खाना। लेकिन आज जब मैं लाले के पास पहुँचा, लाला तो पहले मुझे केला ही नहीं खाने दे रहा, लेकिन उसके पास इतना रश था कि लाला बहुत ही तेज़ी से अपना काम कर रहा था। मैंने लाले को कहा प्लीज़ मुझे एक केला दे दो। उसने कहा बेटा कैसे लेगा? मैं कहूँगा मैं ले लूँगा जैसे मर्ज़ी, तुम बस दो। मैं केले गया और आज लाले के पास इतना बड़ा केला आया हुआ था कि लेने का पूरा मज़ा आ रहा था। चाचे के पास मैंने केले लिए, फिर मैं घर आ गया अपनी, फिर मैकबुक खोली। मैकबुक खोलने के बाद मैंने मौसम चेक किया, मौसम अच्छा था। लाइट चलाई क्योंकि मैंने पढ़ना था। लाइट चला के मैंने अपना बैग बुक सीधा किया। बैग बुक सीधा करने के बाद फिर मैंने अपनी पकड़ी डब्बी। इसलिए पकड़ी कि डब्बी के बगैर आजकल गुजारा ही नहीं, क्योंकि मेरा सारा जो काम है वो डब्बी के ऊपर होता है। और इसलिए मैंने फिर अपना मैकबुक खोली और फिर मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को कैसे मैं व्लॉग अपलोड करता हूँ। ये सारी डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखी है, टाइटल वगैरह लिखा है और ऐसे मैं व्लॉग अपलोड करता हूँ। तो आजकल मैंने एक न्यू स्ट्रेटजी सीखी है, बहुत ही मज़ा आ रहा है उसमें व्लॉग अपलोड करने का। और उसके बाद तुम लोगों को पता है मैं क्या करता हूँ, मैं उसके बाद करता हूँ अपना वो जो डाइट होती है उसको एडिट करता हूँ। डाइट एडिट करने के बाद सबसे पहले मैंने सोचा कि मैंने कल कुछ नहीं था खाया, आज मैं ज़्यादा बना लेता हूँ। लेकिन मैंने कहा ज़्यादा बनाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अपना ये भी सही नुकसान हो रहा है। फिर मैंने 5 खजूर निकाली। और बादाम निकालने का मेरा ये तरीका होता है कि जितने हाथ में आगे मैं उतने निकाल लेता हूँ। आज पता नहीं कितने आए हैं, 8 या 9, लेकिन एक बार ऐसा हुआ था मेरे हाथ में 22 बादाम आ गए थे, मैंने सारे बीज डाल दिए।
दिल का सखी हूँ बहुत बड़ा। और इसके बाद मैंने अपने सामान को पानी में भगोलना था, भगोल के मैंने अपने जगह में छुपा दिया। अगर भाई रखता तो 1 मिनट में गायब हो जाने था। ये शेखों का गाड़ा भाई, जैसे हम अपने आप को ज़ाती महर कहते हैं। मैंने सुबह से चावल चने के बाद कुछ नहीं था खाया। फिर मैं आ गया यहाँ क्या कहते हैं इसको, समोसा खाने। इतने मज़े के समोसे नहीं थे, बस एवरेज थे। मैंने गुजारा ही किया, लेकिन सारा मेरे से फिर भी नहीं खाया गया। मैंने 2 समोसे ऑर्डर किए और ये मेरी प्लेट है समोसे की। कैसी प्यारी सी नज़र आ रही है, ऊपर चने, ऊपर मजेदार मीठी चटनी, फिर उसके ऊपर लस्सी, मतलब कि वो जो दूसरी लस्सी होती है। और उसके बाद तुम लोगों को पता है मैं जिम चला लेता हूँ। और बस आज के लिए इतना ही।